जी तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो उसका जो मेन मकसद जो है वो ये है। अभी हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो एक प्लेटफॉर्म है उसका मार्केट के अंदर इस वक्त शेयर क्या है, क्योंकि आप ये कोर्स सीखें उसके बाद आपको पता चले फ्यूचर के अंदर इसके बारे में ये हो रहा है या बैक वक्त में इसके बारे में ये होता चला आ रहा है या मौजूदा वक्त के हवाले से क्या है, तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों है या इन फ्यूचर ये पॉपुलर रहेगा या नहीं रहेगा या बैक वक्त में ये डाउन था, क्यों डाउन था, तो मैं आपको ये बताता चलूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं बैक वक्त की। तो 2012 के अंदर 2012 तक जो वर्डप्रेस था वो बाकी ओवरऑल वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म्स के हिसाब तक जो था ये 16%, ठीक है। 2012 में ये 16% जो था तकरीबन वेबसाइट बनाने के हवाले से काम करता चला आया है। और वक्त के साथ साथ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती गई, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आती गई, लोगों को इसके बारे में पता चलता गया। तो लोग जो अभी इस वक्त के हिसाब से जो टाइम अभी हमारे पास चल रहा है 2024 का जो चल रहा है, इस वक्त जो है 43%, 100 में से 100 आउट ऑफ 100 43% जो यूज़र्स हैं वो इस वक्त वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है लोगों को मिला है। वर्डप्रेस दो तरह की हैं, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों सेम हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं ये दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों बिल्कुल सेम क्यों नहीं है। क्योंकि wordpress.com जो है, जो वर्डप्रेस का जो ओनर था, जो वर्डप्रेस का जो मालिक है जिसने ये वर्डप्रेस मुतारिफ़ करवाई है, wordpress.com जो है वो ऑटोमेटिक के हिसाब से जानी जाती है कि उसके अंदर ये जो हमें वेब होस्टिंग, ये जो डोमेन हमें परचेज़ करनी पड़ती है, उसके अंदर हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि वो एक पेड वर्जन है उसका। वो उसमें फ्री भी है, उसमें फ्री में भी हमें बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, फ्री में भी हमारे पास वो अवेलेबल हो जाती है। लेकिन उसके जो हमने अगर उसको प्रो लेवल पे हमने सीखना हो, जैसे कि हम इसके अंदर सीखेंगे, तो अगर उस हिसाब से उसको देखना हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर हम 100 के हिसाब से लगा लें तो उसके अंदर 70% चीज़ें वो होती हैं जो हमने पेड करने की ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो उस हिसाब से होता है। 30% उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो फ्री के अंदर आपको मिल जाती है। जो wordpress.org है जो हम सीखेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, 100 में से अगर हम लगाएं हिसाब तो तकरीबन 90% चीज़ें जो हैं हमें फ्री में अवेलेबल हमारे पास हो जाती हैं। 90% चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी कि एक मुकम्मल वेबसाइट जो है वो हम फ्री के अंदर बना सकते हैं wordpress.org के ऊपर। तो दोस्तों इसका मार्केट में इन फ्यूचर जो है इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अगर आप हिसाब लगा लें कि क्योंकि वर्डप्रेस का एक अपना कोडेक्स सिस्टम है, अगर आप वर्डप्रेस को मैनुअली सीखना भी चाहें, किसी और तरीके से भी आप सीखना चाहें, तो इसका अपना कोडेक्स सिस्टम भी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कोडेक्स सिस्टम इसका कैसा होता है और वहाँ से कैसे सीखा जा सकता है। तो वर्डप्रेस कोडेक्स के ऊपर आप सीख सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने इसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस जो है ये ग्लोबली इस वक्त तकरीबन, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल के वक्त के हिसाब से तो 43%, लेकिन इन फ्यूचर ये भी इम्कानात हैं कि तकरीबन 100 में से 60 to 65% तक, क्योंकि जिस हिसाब से एक रेशो चल रही होती है ना, उस हिसाब से जो इसके सीनियर्स होते हैं, जो इसके रिसर्चर्स होते हैं, वो इसका हिसाब किताब लगा के हमें बता देते हैं कि 2030 तक तकरीबन 65% यूज़र्स जो हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं। उसकी आने की वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह उसकी ये है कि जो HTML की वेबसाइट होती है उसके अंदर बैकएंड पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर आने की वजह उनकी ये भी है कि इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग जो है बिल्कुल ना होने के बराबर चाहिए होती है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, ठीक है, प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये अगर आप हिसाब लगा लें तो एक आम यूज़र, जो एक बंदा पावर पॉइंट के ऊपर अपनी एक प्रेजेंटेशन बना सकता है और उसके बाद एक बेसिक लेवल का जिसको कंप्यूटर आता है, बेसिक लेवल का, बहुत प्रो लेवल का नहीं, बेसिक लेवल का जिसको कंप्यूटर आता है, तो वो बंदा भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकता है। अपना ई-कॉमर्स के स्टोर जो हैं वो इस वक्त जो है वर्डप्रेस के ऊपर तकरीबन, अगर हम 100 के हिसाब 100 में से अगर हम चेक करें तो 70% लोग जो हैं वो अपने ई-कॉमर्स के जो स्टोर हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बना रहे हैं। उसकी क्या वजह है? वो कॉमर्स के नाम से वर्डप्रेस के ऊपर एक प्लगइन है, वो कॉमर्स के नाम से आप जाके सर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि वो कॉमर्स के नाम से एक वर्डप्रेस का एक बहुत मतलब एक अच्छा जो है
प्रिपेयर्ड यानी कि बना हुआ उनको मतलब प्लगइन मिल जाते हैं, बने हुए टेम्पलेट्स उसके ऊपर मिल जाते हैं। वर्डप्रेस के प्रोडक्ट्स ऐड करने के हवाले से एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ई कॉमर्स के हवाले से इसके अंदर फ्री के अंदर अवेलेबल है। फ्री के अंदर उसका कोई भी पेड हमने पे नहीं करना पड़ता, किसी किस्म की कोई भी उसके अंदर मतलब पेड उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो हमें ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री के अंदर मिल जाती है, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टेम्पलेट्स को एडिट करना होता है। एडिट करके उनके अंदर अपनी जो हमारे प्रोडक्ट होती है उसकी हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, टाइटल वगैरह अपने हिसाब से हमने बना के रखे होते हैं, वो ऐड करके और हमने वो कर देना, उसको हमने अपडेट कर देना होता है वर्डप्रेस के ऊपर। इस तरह हमारी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाती है। तो फ्यूचर के अंदर इसका जो है रोल जो है वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा लोग जो HTML के ऊपर या प्रोग्रामिंग के साथ वेबसाइट्स बना रहे हैं, और वो सभी के सब जो हैं लोग इस वक्त वर्डप्रेस के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि इसके लिए एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी ज़्यादा ना होने के बराबर है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग तो आप छोड़ दें बात, प्रोग्रामिंग तो अगर आपको नहीं भी आती तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहा है इन फ्यूचर।